सादर वंदे मातरम। 26 अक्टूबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, ऐसे राम प्रकाश गुप्ता जी का जन्मदिन। 26 अक्टूबर गणेश शंकर विद्यार्थी जी देश के महान क्रांतिकारी रहे, समाज सेवी रहे और महान देशभक्त, इतिहासकार ऐसे गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्मदिन। 26 अक्टूबर देश में एक बहुत बड़ी घटना सन 1947 में घटी, जिसमें 26 अक्टूबर के दिन ही तत्कालीन महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का विलय इस हिंदुस्तान के साथ में लिखित रूप में किया। आपको पता है, वो राजा हरि सिंह जिन्होंने उस समय चल रही वहां एक कुप्रथा वैश्यावृत्ति को समाप्त किया। वो राजा हरि सिंह जो उस समय वहां पर चल रही कुप्रथा बाल विवाह को जिन्होंने पूरी तरह से उन्मूलन किया। बच्चियों के अपहरण उस समय होते थे और उनको कलकत्ता और मद्रास जाकर के उनको बेच दिया जाता था। महाराजा हरि सिंह जी ने उस अपहरण की व्यवस्था को रोकने का प्रयास किया और उस समय की 3 साल की सजा को बढ़ा करके 7 साल किया। वो राजा हरि सिंह जिन्होंने बंधुआ मजदूरी जो उस समय उनके जम्मू कश्मीर में चलती थी उसको समाप्त किया। वो राजा हरि सिंह जिन्होंने पुनर्विवाह की व्यवस्था को फिर से लागू किया। वो राजा हरि सिंह जिन्होंने उस समय पंचायत प्रणाली को लागू किया। ऐसे राजा हरि सिंह जिन्होंने उस समय अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिरों में सहज प्रवेश का रास्ता दिया। ऐसे राजा हरि सिंह जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया, सबके लिए सुलभ किया। ऐसे राजा हरि सिंह जिन्होंने इस हिंदुस्तान के साथ रहना स्वीकार किया, पाकिस्तान के साथ में नहीं गए। ऐसे राजा हरि सिंह आज 26 अक्टूबर के दिन आज पूरा देश उनको याद करता है, पूरा देश उनको धन्यवाद देता है। जम्मू कश्मीर पहले से भी भारत का अभिन्न अंग था, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों में जिस प्रकार से महाराजा हरि सिंह जी ने लिखित पत्र हस्ताक्षरित किया, उसके बाद लिखित रूप में भारत का अभिन्न अंग जम्मू और कश्मीर बन गया। आज पूरा देश ऐसे अपने महाराजा को याद करता है और धन्यवाद देता है अपने ऐसे महाराजा को, राजा हरि सिंह जी को। देश धन्यवाद देता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने पलक झपकते ही धारा 370 जैसे कानून को समाप्त किया। ये धारा 370 35A जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था, जो पिछली सरकारों के द्वारा लागू किया गया था, जिसके कारण से हमारे SC समाज के भाई बहनों को, ऐसे BC समाज के, OBC समाज के भाई बहनों को वहां पर लगभग 117 जो कानून यहाँ हिंदुस्तान में लागू होते हैं उनका लाभ उनको वहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता था। उसको समाप्त करने का काम देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। देश उनको भी धन्यवाद देता है। देश धन्यवाद उन जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के कार्यकर्ताओं को भी देता है जिन्होंने लगभग 1.5 दशकों मेहनत करके ये सारे विषय को निकाल करके लेकर के आए और 5 अगस्त सन 2019 में
इस धारा 370 को और 35A को समाप्त करने में अपना अभिन्न सहयोग प्रदान किया। देश प्रणाम करता है ऐसे लोगों को। देश धन्यवाद देता है आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी को, जिनका पूरा नाम माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर था। देश उनको भी धन्यवाद देता है जिन्होंने महाराजा को 17 अक्टूबर को जाकर के और 18 अक्टूबर को उनके साथ बैठ करके वार्ता करके समझा करके संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए, भारत के साथ रहने के लिए, हिंदुस्तान के साथ विलय के लिए महाराजा को राजी किया। आप जानते हैं कि महाराजा के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से अच्छे संबंध नहीं थे और ये जम्मू कश्मीर का विषय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही अपने पास रखा था और उन्होंने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला हूं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा था कि इस विषय को आप छोड़ो, इसे मैं देख लूंगा। लेकिन समस्या नासूर बनती चली गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आग्रह किया गुरुजी को कि गुरुजी आपके अच्छे संबंध हैं महाराजा से, आप कहेंगे तो शायद वो आपकी बात को समझ लेंगे और मान जाएंगे। 17 अक्टूबर को गुरुजी महाराजा से बात करने गए। 18 अक्टूबर को महाराजा से बात हुई। 19 अक्टूबर को महाराजा से बात करने के बाद गोलवलकर जी लौट करके दिल्ली आए और वहाँ सभी अपने संघ के कार्यकर्ताओं से कह करके आए कि स्थितियां बदलेंगी, सभी को तैयार रहना है और इस देश की आज़ादी के लिए, इस जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए अपने खून का एक एक कतरा समर्पित कर देना है। वो बाद में वहाँ के सब कार्यकर्ताओं ने किया भी। 26 अक्टूबर को महाराजा ने हस्ताक्षर किए और लिखित में भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर हो गया। मैं आप सबको इस विलय दिवस के अवसर पर शुभकामना देता हूं और ऐसे सभी लोगों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए काम किया, जम्मू कश्मीर को हमारे देश का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए अपना किसी भी प्रकार का समर्पण किया, ऐसे सभी लोगों को भी मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। आप सभी को सादर वंदे मातरम।